मेडिसन ड्रेसिंग रूम कि अब हम पढ़ेंगे कि ट्रामा में जो ट्रामा किसको कहते हैं, इमरजेंसी को कहते हैं कि इमरजेंसी में हमारे जो ड्रेसिंग रूम होता है इसका रूल क्या होता है कि ड्रेसिंग रूम क्या रूल अदा करते हैं कि जो इमरजेंसी में एक रूम होता है इसको ड्रेसिंग रूम कहते हैं। तो ड्रेसिंग रूम में असल वजह क्या है, इसको ड्रेसिंग रूम क्यों कहा जाता है। तो हमारे साथ ड्रेसिंग रूम एक बहुत अहम रूल अदा करते हैं। ठीक है, जो ड्रेसिंग रूम क्या रूल अदा करते हैं अभी हम पढ़ेंगे ड्रेसिंग रूम के बारे में। लेकिन पहले आपको बताओ जो मेडिकल जो हमारे पास इंजरीज होते हैं, सारे के सारे जो इंजरीज होते हैं, ट्रामा केसेस होते हैं, मतलब जो फिजिकल इंजरी हुई या कोई स्पोर्ट्स में इंजरी हुआ या आरटीए के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, आरटीए केस इसको कहते हैं। कौन सी केस कहते हैं उसको? आरटीए केस कहते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केस हुआ या फिजिकल इंजरी हुई या फायर केसेस हुई, किसी ने शूट कर दिया। तो जब ये एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में, इमरजेंसी रूम में एडमिट करते हैं, तो पहले ये कहा ले जाते हैं कि इमरजेंसी में ओपीडी से पहले पहले डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं उसको क्या, ड्रेसिंग रूम, ट्रामा रूम इसको भी कहते हैं, ड्रेसिंग रूम भी कहते हैं और ड्रेसिंग रूम इन इमरजेंसी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो पहले इसको सफाई करने के लिए, कोई इंसेट लगाने के लिए, कोई चीज़ लगाने के लिए, कोई वॉश करने के लिए पहले ये क्या कहा ले जाते हैं, इसको ड्रेसिंग रूम ले जाते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे ड्रेसिंग रूम के बारे में। ठीक है, तो ड्रेसिंग रूम में पहले आपके साथ ड्रग्स होते हैं। कौन से ड्रग्स होते हैं? ये जाहिर सी बात है कि आपके पास पेन किलर होना चाहिए, जो एनाल्जेसिक होते हैं। नारकोटिक होता है, एक नॉन नारकोटिक होता है, पेन किलर जो होते हैं। ठीक है, नारकोटिक जो है ये इंजेक्शन, ट्रामाडोल, टोराडोल, नालबोपिन, मॉर्फिन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नारकोटिक एनाल्जेसिक है। नालबोफिन और मॉर्फिन असल में हमारे पास क्या है, नालबोफिन ओफाइड है, ये हमारे पास क्या है, ओफाइड है। तो टोराडोल, ट्रामाडोल, इसमें ये होता है कि इसमें थोड़ा सी नशा होता है, मतलब इसमें थोड़ी सी और ड्रग्स को मिलाए होता है, कम्बिनेशन में मिलते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक नशा होता है, सिडेटिव होता है, ये थोड़ी सिडेटिव होता है। टोराडोल, नालबीन, मार्बोफिन, ये क्या होता है, सिडेटिव होता है। और दूसरी हमारे पास जो आता है एनाल्जेसिक नॉन नारकोटिक ड्रग्स, एनाल्जेसिक नॉन नारकोटिक ड्रग्स, ये एनाल्जेसिक नॉन नारकोटिक ड्रग्स हमारे पास क्या है, डाइक्लोफेनिक सोडियम है, डाइक्लोफेनिक पोटाशियम है, ये हमारे पास क्या है, डाइक्लोफेनिक सोडियम और डाइक्लोफेनिक पोटाशियम हमारे पास क्या है, नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक है। ठीक है, कि इनमें सिडेटिव कोई कोई नहीं होता, इसमें सेडेशन इतनी नहीं होती जितने ट्रामाडोल, टोराडोल, नालबोपिन और मार्फिन में बहुत ज़्यादा सेडेशन होता है। ठीक है, सिडेटिव होते हैं। ओके, हमारे पास दूसरी जो ड्रग्स यूज़ होते हैं इमरजेंसी रूम में, वो क्या होता है, एंटीसेप्टिक ड्रग्स यूज़ होते हैं। कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक ड्रग्स क्या होता है कि असल में इनहिबिट करता है, किल करता है किस चीज़ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बिफोर द सर्जरी फॉर स्क्रब। ओके, अभी हम इसमें दो तीन बातें करेंगे। इसके पहले जब तुम ये शूट करे या कोई, चलो हम सपोज ले ले कि आरटीए केस हो गया, आरटीए केस हो गया, तो आरटीए का मतलब क्या है, आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, तुम्हें इमरजेंसी लेकर आए, तो इमरजेंसी में पहले आपको कौन सी रूम शिफ्ट करेंगे, पहले आपको ड्रेसिंग रूम में शिफ्ट करेंगे। कौन सी रूम में? ड्रेसिंग रूम में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जब आप एक्सीडेंट करते हो तो वहाँ पर आपको इंजरी हो जाते हैं, आपको ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए आपको इंजेक्शन दे जाते हैं, आपको लिए पेन किलर दे जाते हैं, तो वो सब कहाँ दे जाते हैं, इमरजेंसी की ड्रेसिंग रूम में दे जाते हैं। ठीक है, तो पहले आपको वहाँ पर वॉश कर देते हैं, तो इसलिए वहाँ पर कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं, एंटीसेप्टिक ड्रग्स होते हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक ड्रग्स वहाँ पर क्या होता है, यूज़ होते हैं, क्योंकि कि वह क्या करने के लिए, वहाँ पर स्क्रब करने के लिए। स्क्रब करने के मतलब क्या है कि आप बिल्कुल वॉश हो जाओ, आप ऑर्गेनिज्म का खात्मा करो, बिल्कुल स्क्रब हो जाओ। ठीक है, जो स्क्रब होते हैं, तो बिफोर फॉर सर्जरी स्क्रब, ये पायोडीन, ये जो चीज़ होता है, ये क्या होता है, जब तुम सर्जरी करते हो, कोई भी सर्जरी ले लो, जनरल सर्जरी, कोई भी सर्जरी ले, लेकिन इससे पहले क्या करना पड़ता है, आपको स्क्रब करना पड़ता है अपने आप को। तो जब आपको अपने आप को स्क्रब करना पड़ता है, तो स्क्रब के लिए कोई मेडिसन होनी चाहिए। तो वो मेडिसन क्या है, हमारे पास एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक से हम क्या होते हैं, स्क्रब होते हैं। ठीक है, तो पायोडीन स्क्रब हो गया, पायोडीन सोल्यूशन हो गया, पेरोकॉर्ड प्रो, क्लोरोहेक्सेनाडीन क्लीनिंग टीथ। ये क्लोरोहेक्सेडीन जो होता है, क्लोरोहेक्सेडीन, ये कि हमारे पास क्या है, ये क्लीनिंग टूथ होता है ना, टीथ, टीथ के लिए क्या करता है,
टीथ की क्लीनिंग के लिए ये यूज़ होता है, टीथ की क्लीनिंग के लिए ये क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। ये हमारे पे हेक्सोक्लोरोफिन होता है, नॉर्मल सलाइन होता है, नॉर्मल सलाइन फ्लूइड, एथाइल अल्कोहल, एसिपोरल अल्कोहल। ये चीज़ जो चीज़ होता है ये क्या होता है, एंटीसेप्टिक ड्रग्स होता है। एंटीसेप्टिक ड्रग्स इसको इसलिए कहा जाता है कि ये क्या करता है, वॉश के लिए यूज़ होता है। किस चीज़ के लिए, वॉश के लिए। पहले आरटीआई केस हुआ, सपोज आरटीआई केस ले लिया, एक पेशेंट मेरे पास आ गया, तो ये कहा जाएगा मेरे पास, ये ड्रेसिंग रूम पर आ जाएगा। ड्रेसिंग रूम पर मैं ये हमारे पास ड्रेसिंग रूम्स हैं, ये हमारे पास क्या है, ड्रेसिंग रूम्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ड्रेसिंग रूम में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ड्रेसिंग रूम्स है। ये ऐसे बने होते हैं ड्रेसिंग रूम्स, ठीक है। हमारे पास क्या है, ड्रेसिंग रूम्स है। ये ड्रेसिंग कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ड्रेसिंग कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ड्रेसिंग रूम्स है, ठीक है। तो ये ड्रेसिंग रूम्स में क्या होगी, इसको मैं बेड पे बैठा दूंगा, उसको आरटीआई केस हो, सपोज आरटीआई केस अगर मैं पेशेंट को लेकर आऊँगा, इस बेड पर बिठाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस पेशेंट का वॉश करूँगा, एंटीसेप्टिक ड्रग से वॉश करूँगा, फिर इसको क्या करूँगा, एनाल्जेसिक नार्कोटिक ड्रग्स लगाऊंगा, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स लगाऊंगा। अगर पेन हो तो नार्कोटिक, और ज़्यादा पेन हो तो, अगर पेन ज़्यादा हो तो नार्कोटिक ड्रग्स लगा लूँगा, और ज़्यादा ना हो तो नॉन नार्कोटिक ड्रग्स लगा लूँगा, ठीक है। ये इंजेक्शन में आईवी स्टेट लगाऊंगा। इमरजेंसी में जो भी मेडिसिन ज़्यादातर यूज़ होते हैं तो वो आईवी स्टेट यूज़ करो। आईवी स्टेट का मतलब क्या है कि वेन में डायरेक्ट करो। जब तुम वेन में डायरेक्ट कोई मेडिसिन करते हो ना, तो जल्दी इसमें क्या होता है, असर होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एंटीसेप्टिक। इसमें दो केस आते हैं, किस चीज़ में, ड्रेसिंग रूम में दो केस आते हैं। ये एमसीक्यूज भी आता है बहुत हाई रिलेटेड, डीडी केस और एंड वन होता है आईडी केस। एक होता है डीडी केस, डीडी केस, वन होता है आईडी केस। कि डीडी केस और आईडी केस क्या होता है, तो डीडी केस होता है ड्रेसिंग डिब्राइडमेंट, एन वन होता है आईडी केस, इंसिजन ड्रेनेज। तो ड्रेसिंग डिब्राइडमेंट और इंसिजन ड्रेनेज में क्या फ़र्क होता है, तो ड्रेसिंग डिब्राइडमेंट में होता है रिमूवल डेड टिश्यू। जो हम डेड टिश्यू को रिमूवल करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रेसिंग डिब्राइडमेंट करते हैं। शुगर की जो पेशेंट होते हैं उसके लिए जो डेड टिश्यू इसमें ज़्यादातर पैदा होते हैं, तो इसको हम क्या करते थे, इसको हम क्या करते, प्रोड्यूस होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरे होता है इंसिजन ड्रेनेज। इंसिजन ड्रेनेज किसके लिए, कट लगाने के लिए होता है, ड्रेनेज करने के लिए। ड्रेनेज का मतलब है कट लगाओ, ठीक है। तो वो कट आप इंसिजन के थ्रू लगाओगे, इंसिजन यानी कोई चीज़ आप कट लगाओ, ब्लेड से जो कट लगा, तो इसको इंसिजन ड्रेनेज करते हैं। तो इसमें यहाँ पर हम दो केस करेंगे, एक डीडी केस करेंगे, एक वन आईडी केस करेंगे। ये दो केस हुए, डीडी केस एंड आईडी केस। फिर से, डीडी केस मीन ड्रेसिंग डिब्राइडमेंट, रिमूवल डेड टिश्यू। आईडी केस इंसिजन ड्रेनेज, कट थ्रू ब्लेड, ठीक है। एक हमारे पास होता है ट्रॉली। ट्रॉली क्या है, एक है डीडी केस एंड वन है आईडी केस। तो डीडी केस में ट्रॉली ट्रॉली क्या चीज़ है मैं बता दूं, कि ट्रॉली में हर ऑपरेशन के लिए ट्रॉली बनते हैं, हर चीज़ के लिए ट्रॉली बनते हैं। ट्रॉली में असल में क्या होता है कि ट्रॉली में असल मेडिसिन होता है, और असल में ये सब चीज़ क्या होता है, ट्रॉली में गॉस पेपर ये मेडिसिन होता है, और इंस्ट्रूमेंट होता है। खासकर ट्रॉली किसके लिए बनाई जाती है, ट्रॉली मेडिसिन के ट्रॉली भी बनाए जाते हैं, और ट्रॉली जो होता है इंस्ट्रूमेंट की, खासकर इंस्ट्रूमेंट की ट्रॉली बनाते हैं लोग, ठीक है। पेशेंट्स के लिए जो ट्रॉली बनते हैं तो खासकर किस चीज़ को होते हैं, इमरजेंसी जो केसेस होते हैं, अपेंडिसाइटिस हो गया, लिप रॉट में हो गया, कोलेस्टेक्टमी हो गया, इन चीज़ के लिए हमें क्या करते हैं, ट्रॉली बनाते हैं, ठीक है। तो हर सर्जरी का अपने क्या होता है, ट्रॉली होते हैं। इसने अपने मेडिसिन रखे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने मेडिसिन रखे होते हैं, किस चीज़ के लिए, ऑपरेशन के लिए, ठीक है। अपने मेडिसिन होते हैं, उसमें अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसमें एक आते हैं डीडी केस और आईडी केस, ये कम्बिनेशन में है। डीडी केस और आईडी केस के ट्रॉली कम्बिनेशन में, कि डीडी केस और आईडी केस की हम ट्रॉली किस तरह बनाएंगे, इसकी हम मेडिसिन और ट्रॉली हम किस तरह बनाएंगे। तो पहले इसमें क्या होगा, किडनी ट्रे आपके साथ होगा। मैं अभी नीचे आपको बता दूंगा कि किडनी ट्रे क्या चीज़ें। सर्जिकल ग्लव्स, आपको पास सर्जिकल ग्लव्स होना चाहिए। ग्लव्स मतलब क्या है कि वो जो दस्ताने होते हैं ना सर्जिकल के लिए, वो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, ठीक है। गॉस पीस आपके पास होना चाहिए, रिबैंड होना चाहिए, बीपी हैंडल होना चाहिए। बीपी हैंडल का दूसरा नाम क्या है, बीपी हैंडल का दूसरा नाम है नाइफ हैंडल। इसको हम क्या कहते हैं, नाइफ हैंडल कहते हैं। बीपी हैंडल का दूसरा नाम क्या है, नाइफ हैंडल, ठीक है।
सीजर, असिस्टेंट सीजर, सर्जन सीजर, आर्टी क्रेप, निडल होल्डर, प्लेन पॉर्सेप, टूथ पॉर्सेप भी आपके पास क्या होता है, होना चाहिए। ठीक है। दूसरी, यहाँ पर क्या देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, लोग्नेकेन। ठीक है। लोग्नेकेन क्या करते हैं कि तुम जब स्टिच करते हो, किसी बंदे को टांग के लगाते हो, स्टिच करते हो, तो इससे पहले हमें क्या करना चाहिए, लिग्नोकेन लगाना चाहिए। ठीक है। ये क्या है हमारे पास, लिग्नोकेन जो है, ये क्या है हमारे पास, लिग्नोकेन। ये हमारे पास एनेस्थेटिक है, लोकल एनेस्थेटिक है। ठीक है। जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होते हैं। लिग्नोकेन आल्सो यूज इन सर्टेन सिचुएशन, हार्ट बीट। और ये लिग्नोकेन में एक असल चीज़ ये है कि ये क्या करता है, हार्ट बीट को, टेटिकार्डिया को क्या करते हैं, ब्रेडिकार्डिया को, मतलब टेटिकार्डिया के ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। हार्ट बीट की ट्रीटमेंट जो होता है ना, उसके लिए क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे पास हार्ट बीट की केसेस आते हैं तो उसमें लिग्नोकेन क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पर लिग्नोकेन की क्या है, मेन चीज़ यहाँ पर लिग्नोकेन के स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने के लिए हम लिग्नोकेन यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए, स्टिचिंग करने के लिए। ये तुम देख रहे हो, ये जो एक नर्स है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये स्टिचिंग कर रहा है, ये स्टिचिंग है। ये स्टिचिंग के लिए लिग्नोकेन क्या होता है, यूज़ होता है। ये ड्रेसिंग है, ये क्या है हमारे पास, ये ड्रेसिंग है, ये ड्रेसिंग है। और ये क्या है, देख लो, ये क्या है, ड्रेसिंग है। ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ड्रेसिंग है। अभी ये हमारे पास क्या है, ड्रेसिंग है। ये देखो, ये देखो हमारे पास क्या है, ड्रेसिंग कर रही है, ये ड्रेसिंग कर रही है। और ये क्या लगा रही है आप पेशेंट को, ये स्टिचिंग कर रहे हैं। स्टिचिंग के लिए क्या कर रहे हैं, सूचर बना रहे हैं। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सूचर। सूचर्स क्या है, एक वुंड के लिए सूचर होना चाहिए, टिश्यू को बांधने के लिए सूचर होना चाहिए। तो सूचर क्या है, सूचर हम अभी स्टडी करेंगे क्या चीज़ को, सूचर को। ठीक है। तो ये देख ले पेशेंट का, इसके पास क्या है, जो ब्लैक सा जो ये चीज़ होता है ना, ब्लैक सा जो ब्लैक कलर वाले जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, सूचर होता है। वायर होता है, ये ब्लैक कलर का जो वायर नज़र आता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, सूचर होता है। ठीक है। और ड्रेसिंग रूम में और क्या करते हैं, ड्रेसिंग रूम में और करते हैं क्या, इस सूचर में दो के टाइप्स के आते हैं। एक एब्जॉर्बल सूचर होता है, एक नॉन एब्जॉर्बल सूचर होता है। एब्जॉर्बल सूचर और नॉन एब्जॉर्बल सूचर। एब्जॉर्बल सूचर एक वो सूचर होता है जो वो वो टिश्यू का पाम इख्तियार करते हैं, वो एब्जॉर्ब होता है। और नॉन एब्जॉर्बल टिश्यू होता है जो टिश्यू के पाम इख्तियार नहीं करते और फिर उसको हम क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं। इसको नॉन एब्जॉर्बल सूचर कहते हैं। ठीक कहते हैं। ठीक है। जब आपको कोई बिच्छू काटे, या कोई स्नेक काटे, या कोई डॉग डॉग आपको काटे, या कोई टीटी वैक्सीन लगाने हो, कोई भी किस्म की वैक्सीन लगाने हो, तो ये समझ लो कि ये इमरजेंसी के ड्रेसिंग रूम में लगाए जाते हैं। इमरजेंसी की ड्रेसिंग रूम में ये क्या करते हैं, लगाए जाते हैं। ठीक है। ये जो भी वैक्सीन होता है तो आपको ड्रेसिंग रूम में मिल जाएगी। ठीक है। इमरजेंसी। तो ये है हमारे पास क्या, इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट। डीडी केस और आईडी केस का जो इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे पास यहाँ है। ये डीडी केस और आईडी केस की क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ये पहले है हमारे पास किडनी ट्रे। ये किडनी की शक्ल इख्तियार करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक ट्रे बोलते हैं, ट्रे है, ये किडनी ट्रे है। ठीक है। ये नाइफ बीपी हैंडल, नाइफ हैंडल है, इसमें हम ब्लेड सेट करा देते हैं, इस नाइफ हैंडल होता है। ये हमारे पास पाइन सीजर है। ये हमारे पास सर्जन सीजर है। ये पाइन सीजर, असिस्टेंट सीजर भी इसको कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सर्जन सीजर कहते हैं, जो सर्जन के पास होते हैं। ये निडल होल्डर है। ये हमारे पास क्या है, निडल होल्डर है। ये प्लेन पॉर्सिप है, ये टूथ पॉर्सिप है, ये ऑटी क्लिप है। ये हमारे पास क्या है, हार्टी क्लिप। किडनी ट्रे, बीपी हैंडल्स, किडनी ट्रे, बीपी हैंडल, पाइन सीजर, सर्जन सीजर, निडल होल्डर, प्लेन पॉर्सिप, टूथ पॉर्सिप, ऑटी क्लिप्स। ये हमारे पास क्या है, ट्रॉली है। डीडी केस के लिए, आईडी केस के लिए। आईडी का मतलब क्या है, इंसिजेंट ड्रेनेज, एंड डीडी केस के लिए मतलब क्या है, ड्रेसिंग डिब्राइडमेंट। एक बात समझ लो, एक बात ये समझ लो, पहले मैं बताता हूँ कि जो भी केस हो जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, फायर केसेस हो गई, कोई भी केस हो गया, तो पहले जब आप इमरजेंसी आते हो, ठीक हो, जब तुम इमरजेंसी आते हो तो क्या करते हो, पहले आपको ड्रेसिंग रूम में एडमिट करते हैं, आपको वहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं कि ड्रेसिंग रूम पर जाओ। ड्रेसिंग रूम पर क्या आपकी वॉश हो जाए, आपको पेन किलर लगाए जाए, आपको जो भी चीज़ है वहाँ पर आपको पहले जो
फर्स्ट एड होते हैं ना, फर्स्ट एड, ज़्यादातर फर्स्ट एड जो होते हैं वहाँ पर हमें ड्रेसिंग रूम में दिया जाता है। फर्स्ट एड हमें कहाँ दिए जाते हैं, ड्रेसिंग रूम में दी जाती है, ठीक है। तो जब आप कोई स्नैक काटे, कोई और चीज़ काटे, इसका जो वैक्सीन लगाने, या ट्रिपिक रोड ट्रिपिक टीटी वैक्सीन हो गया, टेटनस वैक्सीन हो गया, जो भी हमें लगाए जाते हैं ना, ये कहाँ लगाए जाते हैं, ड्रेसिंग रूम में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ लेना चाहिए कि ड्रेसिंग रूम क्या चीज़ है, हॉस्पिटल में इसका रूल क्या है, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे कि इसमें अगली वीडियो जो होगा हमारे पास ये क्या होगा, इंशाल्लाह कोई और चीज़ पर बना लेंगे, या इंस्ट्रूमेंट पे बनाएंगे, या चेस्ट इन्फेक्शन पे बनाएंगे। लेकिन मेरे जहन में ये आइडिया आ गया कि ड्रेसिंग रूम बहुत नीडफुल है हमारे लिए, बहुत इमरजेंसी को जानना चाहिए कि इमरजेंसी में ड्रेसिंग रूम का फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप का नंबर डालता हूँ और अपना ईमेल डालता हूँ, या फेसबुक इंस्टा का अपना इंफॉर्मेशन डालता हूँ, तो लिंक डालता हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो लिंक को क्लिक करें और पूछें। ओके, थैंक यू।